ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। मॉर्निंग में ही आज हमारे साहब जी चले गए थे मार्केट और वहाँ से कुछ मूलियाँ और ये अदरक बनानास वगैरह ले आए हैं। और इस अदरक का मैं डालूँगी अचार, क्योंकि बहुत कच्ची कच्ची सी अदरक आई है, मगर आज नहीं डाल पाऊँगी। और इधर अब मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ में अब नाश्ते के लिए आटा गूँथ लूँगी और फिर और सारे काम करती हूँ साथ साथ। आज जल्दी से उठ गई थी और लंच की भी तैयारी अभी करती हूँ। लंच में मैं बनाऊँगी मटर पनीर, तो उसके लिए भी यहाँ मैं मसाला पीस लेती हूँ। मटर पनीर बनाने की सब्ज़ी की रेसिपी पहले मैंने दी हुई है, तो आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। और अब मैंने डाला है ऑयल और इसमें थोड़ी सी हींग जीरा चटका के सारा मसाला डाल दूंगी और फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के इसको भूनने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक मसाला भुनता है तब तक मैं सारे बर्तन सेट कर लूँगी। इससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाएगा। अगर मैं मसाले के ऊपर ही खड़ी रही तो एक ही काम मेरा हो पाएगा। और यहाँ मैं अब कर लेती हूँ सारे बर्तन सेट। और यहाँ मेरा मसाला भी भुन चुका है और अब इसमें मैं सब सब्जियाँ डाल के और बस सब्जी बनने के लिए रख दूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सारे कितना चंगे। ये है मॉर्निंग का टाइम और आपने देखा ही है कि मैं जल्दी जल्दी किस तरीके से काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और अभी बस सब ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। वैसे भी मुझे भी जल्दी है और मुझे कहाँ जाना है क्यों जाना है ये मैं आपको नाश्ते के बाद बताती हूँ। तो चलिए मेरे साथ नाश्ता बनाइए और खाइए, क्योंकि आज मैं सिर्फ बनाने वाली हूँ मसाला लच्छा पराठा, क्योंकि मूली के पराठे बनाने का भी टाइम नहीं है। मूली के पराठे अब कल बनेंगे। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी बनाती हूँ इन सब लोगों के लिए दही के साथ मसाला लच्छा पराठा, और फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और चलिए अब हम अपनी ड्रेस पहन लेते हैं हमारी यही ड्रेस होती है। किस किस को पसंद है लच्छे वाले पराठे, पंजाबी लच्छा पराठा। और पराठे तो सभी बनाते हैं अपने अपने स्टाइल से, और मैं भी अपने ही तरीके से बनाती हूँ। लच्छा पराठा बनाने के लिए थोड़ी सी मोटी रोटी बेलती हूँ मैं, और फिर उसमें नमक मिर्च गरम मसाला सूखा धनिया थोड़ा सा चाट मसाला डाल के उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ और उसे फिर थोड़ा सा आटे से सुलझाकर उसके ऊपर रखकर और इस तरीके से इसको पैक कर लेती हूँ। और थोड़ा सा हाथों से दबा दबा के पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि ये पराठा तो नाश्ते में बहुत टेस्टी लगता ही है। इसको किसी टाइम भी खा सकते हैं और देव को तो खासकर बहुत पसंद है ये। जब ये कलरफुल पराठा बनके तैयार हो जाता है, ऐसे ही मैं सारे पराठे बना लूँगी। इसमें अजवाइन और कसूरी मेथी भी डल सकती है अगर कोई खाना पसंद करे तो। अपने पराठों में मैं कसूरी मेथी और अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, बाकी बच्चे नहीं पसंद करते। इस तरीके से मैं सभी के लिए अब ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और इन सब पराठों की देखिएगा लेयर बिल्कुल पकने के बाद अलग अलग सी नज़र आएगी। और इस पराठे का सारा टेस्ट इसी में छिपा हुआ होता है, जब इसकी लेयर निकल निकल के आती हैं। और दही के साथ अब ये पराठा खाया जाएगा। खाने वाले मक्खन और अचार या सब्जी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये दही के साथ ही ज़्यादातर खाया जाता है। तो बस लगातार मेरे हो रहे हैं लच्छे पराठे तैयार। इनकी तो महक से ही पूरा घर भर जाता है। और सब रेडी हैं खाने के लिए और सबको मैंने खिला भी दिया है। और इनकी सभी की लेयर अलग अलग हो रही है। और सबको नाश्ता करा दिया, बस अब मैं भी नाश्ता करने जाती हूँ। फिर आके देखती हूँ कि सब्जी मेरी हो गई है और फिर उसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो चलिए आइए आप भी खाइए गरम गरम पराठा दही के साथ, जो कि मेरा फेवरेट है।
और यहाँ जब मैंने लास्ट रोटी बनाई थी तो वो गरम तवा था, तो उस पर मैंने जीरा डाल के रख दिया था, जिससे वो काफ़ी सिक गया है। और अब मैं उसका भून के जो बनाते हैं जीरा पाउडर, वो अब मैं पीस के इसका बना लूँगी। इस तरीके से मेरा और भी टाइम बच गया है और मेरा ये हो गया भुना जीरा पाउडर तैयार। वेलकम बैक जी। और निपट गया साढ़ा नाश्ता भी तो लंच भी, और कहीं जाना होता है तो फिर जल्दी जल्दी काम निपटाने ही पड़ते हैं। और अगर एक ही टाइम में हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं इधर उधर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही कि क्या करते समय किस टाइम की बचत होती है, तो हम क्या काम कर सकते हैं। तो आज असल में पहले तो हमारा प्लान था कि हम जाते मूवी देखने के लिए, क्योंकि नई मूवी पंजाबी मूवी आई है और बच्चों ने कहा कि चलते हैं। तो हमारा आज का प्लान था कि हम बच्चों के साथ मूवी देखने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और बच्चे नहीं गए थे मूवी देखने। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, प्लान हमारा वो था, लेकिन सोचो कुछ और होता कुछ और है, और फिर उसी के साथ समझौता करना पड़ता है सभी को ही। तो मेरे कुछ टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी टीथ में, तो आपको जैसा कि पता ही है मैं थोड़ा सा डॉक्टरों के पास जाने से घबराती हूँ। तो मैंने सोचा कि घर पर ही आराम आ जाएगा। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर भी रही थी और 2-3 महीने मेरे इसी उसमें निकल भी गए, मुझे काफ़ी आराम आ भी गया। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डॉक्टर के पास चली जाऊँ। तो फिर आज मुझे जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास, और फिर वहाँ देखिए क्या होता है, वो क्या करते हैं और क्या आगे सजेस्ट करते हैं, वैसा ही फिर मैं करूँगी। और मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, जिससे कि मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। और मैंने एक न्यूज़ कहीं पढ़ी थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी न्यूज़ आई थी कि कहीं पर एक 10th में पढ़ने वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया है, वो भी फीस ना जमा होने के कारण। उसके स्कूल वालों ने उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया, और जो भी कुछ बोला होगा, तो वो काफ़ी परेशान हुई। और इकलौती बच्ची थी, उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, तो उन्होंने फ़ीस का आधा पैसा जमा कर दिया और आधा पैसा अभी उनके पास नहीं था, तो वो नहीं दे पाए और बेटी ने आके सुसाइड कर लिया, और वो जबकि इकलौती बेटी थी। तो मुझे सोच सोच कर ये परेशानी हुई कि जिसका एक ही बच्चा है और वो इस छोटी सी वजह के पीछे चला गया, तो हम लोग भी ये कोशिश करें, अपने आसपास देखें, अगर किसी के ऊपर ऐसा कोई वक्त आता है, तो हम लोग जहाँ और कहीं इतना दान देते हैं, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अपने आसपास हम ख्याल रखें कि अगर कुछ लोगों ने मिलकर उसके लिए फ़ीस के लिए पैसे जुटा लिए होते, और चाहे 100-100, 50-50 रुपये भी करके दे दिए होते, क्योंकि 2-4 हज़ार की बात थी, ज़्यादा बात नहीं थी, और उसके माँ बाप बाद में चुका ही देते, तो एक चाहे दान समझ के ही दे दिया जाता, तो किसी की जान बच जाती। ना जाने उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरा, क्या वहाँ उसको सुननी पड़ी कि उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया और वो घर वापस आ गई और उसे बातें सुननी पड़ी। तो ये न्यूज़ मैंने जब से पढ़ी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा कि वैसे बहुत हम लोग दान करते हैं, खर्चा करते हैं, हर चीज़ पे खर्चा करते हैं। तो अगर हम ऐसी स्थिति कहीं किसी की देखें, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। 150-200 से कुछ कहीं नहीं होता, और थोड़ी सी दिल में इंसानियत रखें। अगर उस टाइम किसी ने थोड़ी देर के लिए भी सोच लिया होता कि कोई बात नहीं, अगर हम 100-50 जमा करके उस बच्चे की फ़ीस भर देते हैं, तो फिर आज उसकी जान नहीं जाती। उसके स्कूल वाले भी इतनी हेल्प तो कर ही सकते थे, लेकिन न जाने परिस्थितियाँ क्या रही होंगी, क्योंकि हमको भी नहीं पता। जितना हमने सुना, देखा और पढ़ा, उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे आसपास भी कहीं हम ऐसी चीज़ देखते हैं, तो हमें उस टाइम बिना सोचे समझे थोड़ी सी हेल्प ज़रूर सबकी कर देनी चाहिए। यही हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आज के कर्म ही कल का हमारा भाग्य बनेंगे। और कर्मों पे मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बाकी अपनी अपनी सबकी सोच है। ये मेरी सोच थी, क्योंकि किसी के घर की बच्ची चली गई और उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे कल से बात लग रही है।
तो आपके इर्द गिर्द भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी बच जाए या किसी का घर उजड़ने से बच जाए या कोई इतना पिछड़े ना और कोई हर्ट ना हो। तो बस फिर इसके साथ एक बार मैं चलती हूँ, फिर देखते हैं। तो अब मैं चलने की करती हूँ तैयारी क्योंकि टाइम हो चुका है। चलें? चलो आओ। और बस मैंने डॉक्टर से अब पर्चा बनवा लिया है। फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी ही है और डॉक्टर से मिलकर उसके बाद अब मैं आ गई हूँ घर और सबको अब लंच दे रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। तो बच्चों को भी लंच दे के, इनको भी लंच दे के बस सब मेरा काम ख़त्म नहीं, आते ही मैंने वॉशिंग मशीन चला दी और मैंने कहा जब तक इन लोगों को खाना दूंगी तो कुछ कपड़े धुल जाएंगे। तो इनके खाना खाते तक मैं कुछ कपड़े भी धो लूँगी और उसके बाद ऊपर फैलाने जाऊँगी क्योंकि आज हल्का सा बादल हो गया है तो ऊपर ही फैलाने पड़ेंगे मुझे कपड़े। और बस अब मैं डॉक्टर के पास से आ गई, लंच करवा दिया सबको और अब मुझे काफ़ी नींद आ रही है क्योंकि जल्दी की उठी हुई हूँ। तो बस अब मैं भी लंच करती हूँ और फिर सोने जाती हूँ और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।